बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब नाजरीन को खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और कुरान शरीफ में भी इस बात का जिक्र है कि कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, मौत से फरार मुमकिन नहीं। फरमाने इलाही है कि ए इंसान, तुम जहाँ भी जाओगे वक्त मुकर्रर पर मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी, चाहे तुम ज़मीन पर हो या समंदर की गहराइयों में। लेकिन नाज़रीन गिरामी, कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो मरने के बावजूद भी ज़िंदा रहते हैं। आप ये सुनकर बहुत हैरान होंगे और ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो जानदार कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं और मरने के बाद कितने अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। तो आज की दिलचस्प वीडियो में आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी, तो इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में बेशुमार अजीब व गरीब जानवर मौजूद हैं। इनमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो दुनिया के कुदरती कानून को नहीं मानते, क्योंकि जहां आम जानवर अपने सर या जिस्म के किसी हिस्से के कटने के बाद मर जाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो इनके बावजूद ना सिर्फ ज़िंदा रहते हैं बल्कि आम ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जानदार की, और वो है कछुआ। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ हैरानकुन जानवर भी है। तो कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन रेंगने वाले जानवरों में से एक है। ये ज़मीन पर लगभग 21 करोड़ साल से पहले से मौजूद है। कछुए की औसत उम्र बहुत तवील होती है। आमतौर पर ये 30 से 50 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, कुछ 100 साल की उम्र तक भी पहुंच जाते हैं। कछुआ अपनी पुश्त पर सख्त खौल की वजह से मशहूर और मुनफरिद समझा जाता है। लेकिन शायद आप लोगों को मालूम न हो कि एक खौल कछुए के पेट पर भी मौजूद होता है। ये दोनों खौल बेशुमार हड्डियों से मिलकर बनते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, अगर कछुए के दिल को इसके जिस्म से अलग करके रख दें तब भी कछुआ 5 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो दूसरा जानवर जो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है वो है ऑक्टोपस। ये जापान, चाइना, कोरिया में बहुत शौक से खाया जाता है। ये अपने मौत के 1 घंटे बाद भी ज़िंदा रहता है। इसकी ख़ास किस्म की साख्त की वजह से हर साल 6 लोग दम तोड़ जाते हैं, दम घुटने की वजह से। फिर भी जापान के लोग इसको बहुत ही शौक से खाते हैं और ये एक मशहूर तरीन डिश का दर्जा रखता है, जिसे लोग हर कीमत पर खाना चाहते हैं। आज की वीडियो का तीसरा छोटा जानवर है जो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है, और उस जानवर का नाम है सांप। दुनिया में सांप की कई जहरीली और ख़तरनाक किस्में पाई जाती हैं, जिससे इंसान तो क्या, हाथी को भी अपने जहर से मारने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्या आपको पता है, जहरीला सांप मरने के कई घंटे बाद भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। सांपों में सबसे जहरीली किस्म है कोबरा सांप की, और कोबरा सांप मरने के बाद भी काटने की सलाहियत रखता है। सांप के सर पर 2 सुराख मौजूद होते हैं जो उसको अंदर गर्मी पहुंचाने में मदद करते हैं, और मरने के बाद भी इसके जिस्म में ताकत रहती है जिससे शिकारी पर वापस हमला कर सकता है। इसके बाद आ जाती है चौथे जानवर की बारी। तो बारी आती है छिपकली की। छिपकली की यूँ तो बहुत सारी अक़साम हैं, इनमें से कुछ जहरीली भी हैं, और इनमें से एक किस्म ऐसी भी है जिसके अगर कोई जिस्म का हिस्सा कटकर अलहदा भी हो जाए, चाहे वो दिल हो या फिर जबड़े, वो उससे दोबारा ग्रो करने की सलाहियत रखती है। ये सिर्फ अपनी दुम ही नहीं बल्कि अपने पंजे और जिस्म की खाल को भी दोबारा ग्रो कर सकती है। इसके अलावा जो जानदार आपको मैं बताने जा रही हूँ, उसने तो हर घर में नाक में दम कर रखा है, और वो है मक्खी। मक्खी बस देखने में ही छोटी है, वरना ये इंतहाई अहमियत की हामिल जानदार है, और सबसे ज़्यादा तहकीकात शहद की मक्खी पर ही हुई हैं। ये बहुत तेज़ होती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये आम से दिखने वाली मक्खी अपने सर के बगैर कई दिनों तक ज़िंदा रह सकती है, और ऐसा अपने जिस्म की साख्त की वजह से कर सकती है। सबसे हैरानकुन बात, जिससे आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, मक्खी के 2 दिमाग होते हैं,
اور ایک دماغ اس کی چھاتی میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح یہ کافی دنوں تک زندہ رہ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پانچواں اور آخری جانور جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے لال بیگ یعنی کہ کاکروچ۔ تو ناظرین گرامی، لال بیگ جیسی چھوٹی سی رینگنے والی مخلوق ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ لال بیگ نیوکلیئر وار کے اندر بھی خود کو زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بغیر کئی ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو لال بیگ ایسی ڈھیٹ مخلوق ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کا سر کٹ بھی جائے تو کئی ہفتوں تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، اور مرتے بھی صرف اسی وجہ سے ہیں کہ یہ کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت بندوں کو ہلاک کرتی ہے، بچوں کو یتیم کرتی ہے، عورتوں کو بیوہ کرتی ہے اور بستیوں کو اجاڑتی ہے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے اور امیدوں پر پانی پھیرنے والی موت ہے۔ موت نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو اردو کہانیوں کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔